जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू गुररना। जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, जिनको हनुमान जी पे भरोसा होता है, उनके जीवन में अगर किसी प्रकार का संकट आता है तो उसके पहले संकट मोचन आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में मदद पहुंचाने के लिए, संकटों को दूर करने के लिए। सुंदरकांड का प्रसंग भी है कि जब माता सीता के सामने रावण रूपी संकट जब आया था, उसके पहले ही हनुमान जी आ चुके थे। वहाँ जो अशोक वृक्ष है, उसके पत्तों के बीच में जाकर के छुपे हुए थे। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, लुकाई मतलब छुप करके बैठ गए थे वहीं। और बाद में रावण रूपी संकट आया था, यानी संकट आने से पहले संकट मोचन आ जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, जो उन पे भरोसा करते हैं उनकी रक्षा के लिए। बाबा नीम करोली जी महाराज का एक ऐसा ही अलौकिक प्रसंग है कि बाबा कैसे अपने भक्तों को आने वाले संकटों से भी बचा लेते हैं। संकट आ गया है, कोई परेशानी अगर है जीवन में, उसका निराकरण तो होता ही होता है। संकट आने के पहले ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि संकट आता ही नहीं है। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि संकट आता नहीं है तो हम समझ नहीं पाते कि ईश्वर ने कोई कृपा की है। क्योंकि संकट आया नहीं तो समझ में बातें आती नहीं हैं, और संकट आया है और उसके बाद उसका निवारण हो गया तो ये बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं। लेकिन हमारा जीवन आजकल के समय में इतनी भागम भाग वाली स्थिति में, इतनी विपरीत परिस्थितियां जीवन में रहती हैं, ऐसे लगता है जैसे व्यक्ति तलवार की धार पे चल रहा है। ऐसे में आप इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, सब जीवन में बढ़िया मंगलमय है सब कुछ, तो समझिए कि ईश्वर की कृपा ही है कि संकट नहीं आ रहा है और सब मज़े मज़े में सब बढ़िया से चल रहा है। इसलिए ईश्वर की इस कृपा को हर क्षण महसूस करना चाहिए। तो बाबा नीम करोली जी महाराज भी ऐसा ही करते हैं। अब के प्रयाग और उन दिनों के इलाहाबाद में बाबा का अक्सर आना जाना लगा रहता था। एक जगह है वहाँ पे इलाहाबाद में, करनैलगंज, वहाँ पे बाबा की एक भक्त रहती थी और उनका जो नाम है वो जागता देवी उनको लोग कहते थे वहाँ पे। और उनके बारे में बात आती है कि वो आश्रित थी, अपने मायके में रहती थी और एक तरह से आश्रित थी। वो कहीं विवाह हुआ था, कुछ इस प्रकार की पहले कभी कुछ परेशानी रही थी जिसकी वजह से उनको मायके में ही रहना पड़ रहा था। पूरी तरह से आश्रित वहाँ पे थी, लेकिन बाबा पे पूर्ण भरोसा इतना कि उन्हें लगता था कि उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई परेशानी आएगी ही नहीं, और बाबा जो है इतना भरोसा रहता था। एक बार बाबा करनैलगंज जब पहुँचे तो वहाँ गए उनके घर पे। अन्य जो उनके भाई और बाकी जो अन्य भतीजा और तमाम जो उनकी भाभी वगैरह लोग थी, सब बाबा की भक्ति करते थे, लेकिन जितनी भक्ति इनकी थी, ये जागता देवी जो नाम है जिनका, उतना किसी के भीतर नहीं थी। तो सब लोग जब अंदर चले गए तो बुलाया बाबा ने उनको और कहा कि सुनो, एक यहाँ पे डॉक्टर हैं और उन डॉक्टर जाकर के उनसे मिलो। एक डॉक्टर के बाबा ने नाम बताया और कहा कि 160 रुपये वो फ़ी लेती हैं, कोई महिला डॉक्टर थी, और 160 रुपये का महत्व था उन दिनों में। और तुम पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, जाकर उनसे एक बार मिल लो और अपने खुद को दिखा लो। तो उन्होंने कहा कि बाबा, लेकिन मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, शिक से लेकर पाँव तक बिल्कुल मैं निरोग हूँ, मुझे कहीं कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ बाबा मैं। तो बाबा नाराज़ हुए और कहा कि सुनो मेरी बात, जाकर के तुम मिलो उन डॉक्टर से, और नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी तो फिर ये घर वाले तुम्हें पूछेंगे नहीं, फिर कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। जाओ तुम दिखा लो जाकर के उनको, और पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, पैसा मैं दूंगा तुम्हें। और बाबा ने कंबल के अंदर हाथ डाला और कुछ वहाँ से पैसे निकाले, मुड़े चुड़े थे, और उनके हाथ में दे दिया, पकड़ा दिया। तो बाबा की ये बात सुनकर के वो डर गई। उन्होंने कहा कि जब बाबा ऐसा कह रहे हैं कि बीमारी बहुत बढ़ जाएगी और एक घर वाले तुम्हें पूछेंगे नहीं, जाकर के डॉक्टर से मिल लो, तो मिलना चाहिए। लेकिन घर वालों को अगर बताएं तो घर वाले तो कहेंगे कि ये कौन सी बात हो गई, आपको हुआ क्या है कि जाएंगे दिखाने के लिए आप। तो घर वालों से उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपके से जाकर के डॉक्टर से जाकर के मिली। तो इन्हें हुआ क्या था डॉक्टर ने तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये अवश्य कहा कि आप समय पे आ गई हैं, नहीं तो फिर परेशानी बढ़ जाती, तो फिर आपको दिक्कत हो जाती। और बताते हैं कि लगभग 1-1.5 महीने तक वो डॉक्टर बुलाते रहे, इंजेक्शन चलता रहा, और बीच बीच में बाबा आते रहे और
चुपके से उनको नोट पकड़ाते रहे। हालांकि वो लेती नहीं थी कि नहीं बाबा आपकी तो आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, लेकिन बाबा ज़बरदस्ती हाथ में देते रहे और इस तरह से वो ठीक हो गई। कोई संकट आने वाला था कुछ बीमारी के रूप में, लेकिन बाबा ने उन संकटों से बचा लिया। अब बात ये आती है कि बाबा को डॉक्टर के पास भेजने की क्या आवश्यकता थी। बाबा तो ऐसे भी कहते थे कि जाओ तुम्हारा भला होगा, हम हैं ना, हम बैठे हैं, तुम्हारा तो ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सृष्टि में, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। वो चीज़ें जब आपस में कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं, तब जाकर के उसका रिजल्ट, एक प्रतिफल मिलता है। बाबा के इस प्रकार के कई प्रसंग देखने को मिलते हैं। ईश्वर कृपा कई रूपों में बरसती है। अब उस डॉक्टर पे भी कृपा करनी है बाबा को, उस डॉक्टर के माध्यम से इनका भला होना है, तो सब जो जुगत है वो ईश्वर लगाते हैं। इसलिए नहीं समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो अन्य माध्यमों से हमारा जीवन सफल हो रहा है, हमारे जीवन की कठिनाइयाँ परेशानियाँ दूर हो रही हैं, तो ये सब बाहर संसार में ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह ईश्वरीय व्यवस्था ही होती है, ईश्वरीय लीला ही होती है कि जब चीज़ें जहाँ से, जैसे जहाँ की अक्षत से जब किसी को ठीक होना होता है वहीं के अक्षत से ठीक होगा। जिसके आशीर्वाद से जिसको ठीक होना होगा उसी के आशीर्वाद से ठीक होगा। किसी विशेष मंदिर के दर्शन से, विशेष प्रसाद से अगर किसी को ठीक होना है, किसी के बताए गए उपाय से किसी को ठीक होना है, तो उसी से ठीक होगा। इसका अर्थ ये समझें, करेंगे सब ईश्वर ही, लेकिन माध्यम जिसको बनाया गया है, जब तक वो माध्यम उस व्यक्ति के जीवन में आएगा नहीं, टकराएगा नहीं, मिलेगा नहीं, तब तक चीज़ें फलित नहीं होंगी। इस प्रकार के बाबा के बहुत से प्रसंग दिखाई देते हैं कि कुछ लोगों को बाबा आशीर्वाद देकर के ठीक कर देते हैं और कुछ लोगों को हॉस्पिटल भेज देते हैं कि जाओ जाओ वहाँ जाओ। हॉस्पिटल जो गए वो भी ठीक हो गए, बाबा ने जिसके सर पे हाथ फेरा वो भी ठीक हो गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर हर क्षण मदद करते हैं, अलग अलग माध्यमों से मदद करते हैं। इसलिए सब चीज़ें जो सृष्टि में है परस्पर निर्भर है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कुछ भी अलग नहीं है। सब परस्पर निर्भरता का सिद्धांत इस सृष्टि में चलता है, अकेला कुछ भी नहीं है, बस इतना समझ लें। इसलिए कई बार होता है कि कुछ चीज़ें जीवन में फलित नहीं होती और कोई महात्मा कह दे, कोई संत कह दे, किसी के मुख से निकल जाए और उसके मुख से हम सुन करके एक ही हनुमान चालीसा करते हैं तो काम हो जाता है। अगर कोई कह दे कि नारियल ही हनुमान जी को चढ़ा दीजिए तो फिर काम हो जाता है। और हम है कि कई बार पाठ पे पाठ, अनुष्ठान पर अनुष्ठान किए जा रहे हैं तो बात नहीं बनती। तो रहस्यों से भरी हुई है सृष्टि। तात्पर्य यह है कि ऐसे में व्यक्ति अगर ईश्वर का आश्रित हो जाए, ईश्वर के सहारे, ईश्वर के भरोसे रहे, तो वो जुगत भेड़ा देते हैं, वो व्यवस्था बना देते हैं और इस प्रकार का एक तरह से कहें कि पूरी रचना रच देते हैं, लीला रच देते हैं कि सब चीज़ें जहाँ जहाँ जिसको होनी है सेट हो जाती हैं जाकर के और फिर काम हो जाता है। इसलिए मूल मंत्र यही है कि भरोसा बनाए रखें। निश्चित तौर पे जो परम दयालु हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, और हनुमान जी की कृपा बरसेगी ही बरसेगी। जय सिया राम।